कबूल नहीं की। अब उंगलियां भी उठ रही हैं, सवालात भी उठ रहे हैं, पूरी आलमी बरादरी सवालात उठा रही है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत ने अपने मीडिया को, अपनी आवाम को एक हाइप दी हुई है। तो फेस सेविंग की कहीं ना कहीं तो ज़रूरत होगी। आपको लगता है कोई मिस एडवेंचर कर सकता है भारत? नहीं, भारत तो कर सकता है, और क्योंकि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने हम्म। अपनी कौम को जिस हाइप पर पहुंचा दिया है, वो आइडियोलॉजी जो कि आरएसएस ने डेवलप की, वो हिंदुआता आइडियोलॉजी के पैरोकार उनको ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है कि दे बिकम अ स्लेव ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस। वो अपने राइट। हालात के कैदी बन गए हैं। लिहाजा महसूस ये होता है कि वो जरूर कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे। और आज उसको हमारे एक सफ़ीर हैं, उनको पता नहीं वैसे कोई अथोराइजेशन थी ये बात करने की या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि मैं बात नहीं कर सका हूँ। हमारे एक सफ़ीर हैं वहाँ, खालिद जमाली साहब रशिया में, उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा है कि हाँ, ये इमिनेंट है। ये तजिया हो सकता है उनका, और मैं समझता हूँ कि यस, इमिनेंट है, जो कि हम्म। यानी बिल्कुल जाहिर ज़हूर है कि इंडिया कोई ऐसा मिस एडवेंचर करेगा। और पाकिस्तान की तैयारी पूरी है, और उससे नतीजा अख्ज़ करते हुए मैं उनकी तारीफ करता हूँ हमारे सफ़ीर साहब की, कि हम तैयार हैं फुल स्पेक्ट्रम जवाब देने के लिए। हम खुद नहीं चाहते, नाम चढ़ना चाहते हैं, नाम पहल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जवाब फुल स्पेक्ट्रम हमारे पास है। हम्म। जब हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का पे आएगा फर्क, जब हमारी वकार और हमारी इज्जत और हमारी तकरीम और हमारी नामूस, जब उसको गुजर पहुंचने का खतरा होगा, तो ऐसी सूरत में जाहिर है हम अपने दफा के लिए जो जो चीज़ें हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हमारे रशिया में जो सफ़ीर है उन्होंने बात की। बात आपके जवाब का, मुख्तसरन आपके सवाल का जवाब है कि यस, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी की हुई है अपने कौम का। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि अमेरिका के इंडिया के जी शऊर अफराद, बल्कि पूरी दुनिया के जी शऊर अफराद नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई एस्केलेशन हो। इंडिया में भी जो जी शऊर हैं, जो दानिशमंद हैं, जो अकल फहम रखते हैं, जो कांग्रेस के मेंबरान हैं, जो कि इन्फ्लेक्टेड और इफेक्टेड नहीं है, हम्म। इन्फ्लुएंस नहीं है उस शिद्दत पसंदी से जो कि मोदी ने क्रिएट की है, तो ऐसे लोग अभी भी चाहते हैं कि ये मामला फ्लैश पॉइंट तक ना पहुंचे, क्योंकि वो दोनों में से किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। इंडिया एक अच्छा एब्सोल्युटली। खासा प्रोग्रेस कर रहा है, 6% से ज्यादा, 6.5%, 6% उनकी ग्रोथ रेट है, और हम्म। वो डबल डिजिट पे जाना चाहते हैं। वो कैसे मुमकिन है अगर वो इस मामलात में उलझ गए, क्योंकि पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क तो है नहीं। हमने अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बयानिए के बाद और उसके अंदर शामिल करके हर चीज दुनिया के सामने स्याह और सफेद में करके रख दी है कि ये इंटरनेशनल कानून है, ये उसके मुताबिक हमारा मौक़िफ़ है कि अगर हम पर कोई किसी किस्म की ज़रब लगाने की कोशिश की गई, तो उसका भरपूर जवाब, जो कि फुल स्पेक्ट्रम तक हो सकता है, ये बता दिया गया। और बाकी तमाम की तमाम चीज़ें हमने वही किया है जो कि रेसिप्रोसिटी में ठीक। दुनिया में किया जाता है। इंडिया ने पहल की, हमने उसके जवाब में वही मेजर्स ले लिया, वीज़ा कैंसिलेशन का, बाकी तमाम मामला तो वो हमने जारी रखा हुआ है। लेकिन अगर इंडिया समझता है कि वो सीज फायर लाइन को, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छेड़छाड़ करके नोक जोक हम्म। जो आजकल डेली बेसिस पे कर रहा है, जी जी। उसका उसको जवाब मिल रहा है, साथ साथ जवाब दिया जा रहा है, उधार तो कुछ नहीं रखी जा रही है। तो लिहाजा इस लिहाज से इंडिया समझता है कि जवाब तो आएगा जरूर। बिल्कुल और ऐसी है। उसकी और अब सोच रहे हैं क्योंकि आप उसको फेस सेविंग करनी है, एंटिसिपेट तो कर रहे हैं, ज़ाहिर है अदरवाइज फेस सेविंग करनी पड़ेगी, उनको भी कुछ तो बताना है आवाम को, जिसको भड़काया हुआ है, जिसके जज्बात को भड़काया हुआ है हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो बात कर रहे थे जमील साहब भी, कि अल्टीमेटली व्हाट इज़ इट दैट इंडिया वांट्स टू अचीव? ये सारा जो ड्रामा किया गया, फिर इल्ज़ामात लगाए गए बेबुनियाद, हासिल क्या करना चाह रहा है? अच्छे सवाल किया। जी डॉक्टर साहब। जी, बेसिकली देखिए, हासिल वो वही करना चाह रहा है जो अमित सिंह कह रहे हैं, जो उनके कैबिनेट के दूसरे मेंबर कह रहे हैं, और वो आज़ाद कश्मीर में इंकर्शन करने का एडवेंचर करना चाहते हैं। और उन्हें ये पता नहीं था कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब देगा, दुनिया इस पर क्या रिएक्ट करेगी। पुलवामा तो ये
पहलगाम तो एक बहाना है ना। उसके जी जी। बाद ये सारे एक्सक्यूज तलाश किए जा रहे हैं, एक राह हमवार की जा रही है, एक ग्राउंड इंडिया की तरफ से बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को इन्वॉल्व दिखलाने की कोशिश की गई जो फेल हो गई, तो उस फेल होने की वजह से अब उनके लिए वही, जिस तरह मैं बता रहा था कि इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कि एक तरफ तो उन्होंने अपनी कौम का बुखार इतना चढ़ा दिया है कि वो जी कुछ ना कुछ करना चाहते थे। अब वो छोटी मोटी कोई नोक भोक जो करने की कोशिश करेंगे, जिसका उनको अंदाजा है और खूब अंदाजा है कि उसका एक तकड़ा जवाब उनको मिल जाएगा। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि खामोशी छाएगी, इसलिए कि दुनिया बीच में आ गई है, इसलिए कि कई ममालिक के सफ़ीर बीच में आ गए हैं, कई ममालिक के वज़राए ख़ारजा आ गए हैं बीच में, सिक्योरिटी काउंसिल बीच में कूद पड़ी है। सिक्योरिटी काउंसिल से पहले एक स्टेटमेंट पास हुआ है जिस पे इंडिया ने अपना पूरी काविश और कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के कलमात और अल्फाज उसमें शामिल कर लिए जाएं सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट में। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसा नहीं किया, हालांकि उस स्टेटमेंट का, उस करारदाद का वो मुहर्रिक जो है वो अमेरिका था, लेकिन फिर भी वो अमेंड हो गई। तो अब ठीक जब है। इंडिया ये तमाम चीजें देख रहा है कि उसका साथ देने वाले इस मामले में उस अंदाज में नहीं है जो पुलवामा के जमाने में था, तो अब उसका झाग आहिस्ता आहिस्ता बैठता जा रहा है। लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपने कौम का एक मिजाज को, जिस शिद्दत पसंदी वाले अंदाज को जिस उरूज पर पहुंचा दिया है, तो उससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के लिए जो खदशात हैं उससे नबरदाजमा पाकिस्तान होने के लिए अपने लिए पूरी तैयारी, जो कि हमारे सिपाही सालार ने भी बता दिया, जो हमारी कोर कमांडर मीटिंग में भी डिस्कस हो गया, और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया। हमने अपनी फौजों को मोबिलाइज कर लिया, हमारी एयरफोर्स अलर्ट है, हमारे रेडार अलर्ट हैं। आपने देखा कि राफेल जब आए नज़दीक 2 दिन पहले, तो जी वो जी। किस तरह जब हमारे जहाज शाहीन ऊपर स्क्रैम्बल करना शुरू हुए हैं, तो किस तरह वो वापस पलटे हैं और वापस कि लौटे उनका हैं। कम्युनिकेशन तो इस सिस्टम जाम हो गया तमाम, था हमारी जी कोशिशों हाँ, की वजह तो से। इन तमाम चीज, जी हाँ, हमारे जो ऐसे सोफिस्टिकेशन हमारे पास है कि इतना अंदाजा, जब लंदन के साथ भी क्या हुआ कि वो कम्युनिकेशन उसके पूरे लॉस हो गए थे, और उसको अंदर जब तशरीफ लाए वो हजरत, तो आपने देख लिया कि क्या हुआ, दूसरे वापस तो उल्टे पैर चले गए दूसरा जहाज, वरना अपने मुल्क में गिरा, और तीसरा जहाज उल्टे पैर चला गया। अगर नहीं जाता तो उनका भी यही असर होना था। तो इतना, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान इस टेम्परेचर को बरकरार नहीं रखना चाहता।